जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सभी प्रश्नों का हल करेंगे जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पूरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? हमारा सवाल है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वह किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो पहला हमारा सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला सवाल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई थी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई थी? 2013, 2014, 2015। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव 2013 ईस्वी को रखी गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव 2013 ईस्वी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी नींव रखी गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव वर्ष 2013 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नींव रखी गई। अगला प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना किस राज्य में की गई? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना किस राज्य में की गई? गुजरात, यूपी, बिहार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना किस राज्य में की गई? तो हमारा गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना गुजरात के नर्मदा जिले में इसकी स्थापना की गई। गुजरात के नर्मदा जिला में इसकी स्थापना की गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी किनारे स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी किनारे स्थित है? कावेरी, यमुना, नर्मदा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो तीसरा हमारा सही आंसर है नर्मदा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसको एक सेंटेंस में याद रख सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, 183 मीटर, 184 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर।
और अगर फीट में बात किया जाए तो 597 फीट इसकी ऊंचाई है। जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी? टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी? प्रश्न हमारा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी? तो पहला हमारा होगा महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 153 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? शिल्पकार राम सुतार, शिल्पकार मोहन, दोनों। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? पहला हमारा होगा शिल्पकार राम सुतार के द्वारा। शिल्पकार राम सुतार के द्वारा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा किस कंपनी द्वारा बनाई गई? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा किस कंपनी द्वारा बनाई गई? लार्सन एंड टुब्रो, भारत सरकार, इनमें से कोई नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा किस कंपनी द्वारा बनाई गई? हमारा सही आंसर होगा लार्सन एंड टुब्रो, जिसे L&T कंपनी के नाम से हम जानते हैं। शॉर्टकट नेम इसका L&T। L&T के चेयरमैन कौन हैं? L&T के चेयरमैन कौन हैं? AM नाइक, महेश भट्ट, सचिन पायलट। L&T के चेयरमैन कौन हैं? राइट आंसर हमारा होगा AM नाइक। L&T कंपनी के चेयरमैन AM नाइक हैं। और इन्हें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पद्म पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया? 31 अक्टूबर 2018, 30 अक्टूबर 2018, 29 अक्टूबर 2018। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को किया गया और इनका अनावरण भारत के वर्तमान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसकी नींव वर्ष 2013 ईस्वी में रखी गई थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नींव वर्ष 2013 में रखी गई और इसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 यानी लगभग यह कार्य 5 सालों में पूर्ण हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा जुटाने के लिए किस ट्रस्ट का गठन किया गया था? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा जुटाने के लिए किस ट्रस्ट का गठन किया गया था? पटेल एकता मंच, वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, उपरोक्त सभी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा जुटाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का गठन किया गया। रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पहली बार कब किया गया? रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पहली बार कब किया गया? 15 दिसंबर 2013, 16 दिसंबर 2014, इनमें से कोई नहीं। रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पहली बार कब किया गया? रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन 15 दिसंबर 2013 ईस्वी को किया गया और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और इसका शुभारंभ दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी हरी झंडी दिखाई थी। राजनाथ सिंह ने के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर इसका आयोजन किया गया था और इस अवसर पर दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 12 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875, 30 अक्टूबर 1876, इनमें से कोई नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 नाडियाड में हुआ था, जो गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के नाडियाड में हुआ था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई थी 16 दिसंबर 1950, 15 दिसंबर 1950, 17 दिसंबर 1950। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुई है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने? भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। कर मत दो का नारा किसने किया था? कर मत दो का नारा किसने किया था? कर मत दो का नारा किसने किया था? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए या कब बने? 1931 में, 1932 में, 1933 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? राइट आंसर हमारा होगा 1931 में। वो कराची अधिवेशन के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सन 1931 में कराची अधिवेशन में चुना गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अहमदाबाद, रांची, दिल्ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? 1991, 1992, 1993। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया?
1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न 1991 में प्रदान किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? बारदोली की महिलाओं द्वारा, सरकार के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बारदोली की महिलाओं के द्वारा। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।